जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं गांधी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने जो कल वीडियो कराई थी वो प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे 50+ के आसपास थे, मैंने करा दिए थे। ठीक, तो अगर ना देखा होगा तो जाके देखिए। हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा के क्या करूँगा। यानी वो टॉपिक कराता हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक, क्योंकि पीवाईक्यू जितना भी करेंगे उससे पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम इसमें जो सीरीज उठा लिए हैं ये है गांधी युग। ठीक, इसके बाद जो हम कराएंगे वो 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो भी 50+ हैं, तो वो भी हम करा देंगे। ठीक, तो गांधी युग से एक क्वेश्चन तय है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसे हम देख लेते हैं। ठीक, इसमें 56 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है? 56 क्वेश्चन मैंने टोटल ले लिए हैं और यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया था। यानी जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से और 22 के बीच में था, वो क्यों निलंबित किया गया था। चौरी चौरा जो घटना हुई थी, चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी मिलता है 1922, तो मतलब उसके बाद इसे निलंबित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल जो भारतीय थे? वो थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? वायसराय या गवर्नर जनरल? देखिए, वायसराय लिखिए तो ये चेम्सफोर्ड थे। कौन वायसराय थे? चेम्सफोर्ड थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण, यानी किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो देखिए, ये था 1928 में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहे थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस किसान 19 मतलब क्रिप्स मिशन, किस गलत है, क्रिप्स होगा, क्या होगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा है, तो देखिए इसमें गांधीवाद, गांधी का शांतिवाद गलत है। ये विंस्टन चर्चिल की ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो देखिए, ये थे अबुल कलाम आज़ाद। जो अबुल कलाम आज़ाद थे ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसे लोकप्रिय नाम या लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। तो ये खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, 3-4 बार पूछा, देख लीजिए 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अलग अलग एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का प्रथम मतलब कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन में। ये भी पूछता है कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ वो किस अधिवेशन में हुआ। तो सूरत अधिवेशन में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो दास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक, दास बिहारी घोष कर रहे थे और मतलब दास बिहारी घोष कर रहे थे। और दूसरा जो विभाजन हुआ उस कब हुआ, तो वो मुंबई 1918 में हुआ। कब हुआ? मुंबई 1918 में। आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला मतलब जो बाग हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में किसने सर की उपाधि त्याग दी। तो देखिए, जो सर की उपाधि त्यागे थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और जो केसर ये हिंद की उपाधि त्यागे थे वो महात्मा गांधी जी थे। ठीक, तो याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते। अगला है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार किसने बनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। और आज़ाद हिंद फौज किसने बनाया था। तो रास बिहारी बोस ने बनाया था। ठीक, याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज पूछे तो रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार पूछे तो सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए, याद रखना हो तो सरकार यानी सरकार से हम क्या करते हैं, शुभ आस करते हैं। क्या करते हैं? शुभ आस करते हैं, तो सुभाष हो जाएगा। ठीक, यानी हम जब सरकार चुनते हैं तो हम शुभ आस के थ्रू चुनते हैं कि वो अच्छा काम करेगी हमारे लिए। तो इस तरह रिलेट कर लीजिए, याद रहेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। करो या मरो, डू आर डाई का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। ठीक, और देखिए ये मैंने वीडियो जो है ट्रिक के माध्यम से कराई है कि स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल, जाके देख लीजिए अगर न देखा हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है, एनडीए में, यूपीएससी में, एसएससी में, हर जगह आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1943 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऐसे पूछता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो ये भी याद रखिए कि 1939 में हुई। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किया। आगे बढ़ते। अगला है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए जो हेड है अध्यक्षता वही करेगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते। अगला है किसने प्रसिद्ध चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार धायु के आयोजित किया? तो सूरसेन ने किया। इन्हें मास्टर दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर दा कहते हैं। आगे बढ़ते। अगला है कि जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। ठीक, ये भी पूछता है, लेकिन इसमें पूछा है कि दूसरा कौन था? तो दूसरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें है संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये भी सही है। सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व, ये गलत है। कौन सा? यही गलत है। ठीक, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? तो देखिए महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज का है ना, ये पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राम गोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ये वाराणसी में दिया था, यानी बनारस में दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो देखिए सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो देखिए ये था पीटरमारिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, वो कौन सा था? तो देखिए ये जो अधिवेशन था लाहौर का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बढ़ते। अगला है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो देखिए जो पहला गवर्नर जनरल बना भारतीय पूछा है तो सी राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कायदे आजम किसे कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो देखिए महात्मा गांधी की जो हत्या हुई 23 जनवरी 1948 को हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में न पूछा गया, बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए भारत का वायसराय मैंने बताया था 1919 में कौन था? जेम्स फोर्ड। कौन था? जेम्स फोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये इलाहाबाद में किया था। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर। 4 फरवरी 1922 को हुई थी घटना, या 5 फरवरी कहीं कहीं मिलता है। किसने कहा था? मध्य रात के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये जो कहे थे वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत
में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? यानी इसमें कौन सा आंदोलन था? तो बारदोली का सत्याग्रह था। और यहीं की जो महिलाएं थी इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत में एक कील सिद्ध हुई? तो लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, तो वही होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? यानी ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो बीपी मेनन ने लिखा था। किसने लिखा था? बीपी मेनन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन आया था ना, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो पैथिक लॉरेंस किए थे। कौन किए थे? पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, मैंने कई बार बताया, जो पिछली वीडियो है पॉलिटी से संबंधित 2-3 पढ़ी, उसमें बताया था ये क्वेश्चन मतलब बन जाता। देखिए, एक वर्ड है पास, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर एस्टर स्टेपर्ड। तो देखिए, पी से पहले पी है तो पैथिक लॉरेंस इसके हेड होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, पूछ लिया ना, वहाँ पूछा कि मतलब अध्यक्ष कौन था, यहाँ पूछा कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। तो अब याद करिए, PAS, तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड। तो देखिए, क्रिप्स तो है, स्टेपर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर भी है, विलियम वुड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कौन था? तो उस समय थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो देखिए, दांडी मार्च के समय जो महात्मा गांधी जी के साथ थे वो कौन थे? वेब मिलर थे। कौन थे? वेब मिलर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917। आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो देखिए, जो कैप्टन सैंडर्स था ना, वो किसके द्वारा मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, जो जय हिंद का नारा दिया था ना, वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए, उस समय से जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड। 3-4 बार ये भी पूछा गया है। देखिए, आगे बढ़ते। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने? तो किसने की? उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। ठीक, लंदन जा करके मारा था इनको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ना, वो भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 2-3 बार क्वेश्चन देखो पूछा है। ठीक, तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।